नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज जो हम लेकर आए हैं बिहार सिविल कोड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी की क्लास, जिसमें से आप टॉप 10 35 क्वेश्चन देखने वाले हो। और मैं आपको बता दूं, आपके लिए क्लास का टाइम टेबल जो है 7 AM पर डे हिंदी की क्लास, 9 AM पर मैथ चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है और 11 AM पर एक रीजनिंग की क्लास हो रहा है, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कराई जा रही है। और ये जो आपका एक और क्लास होता है बिहार सिविल कोड का पूछे गए विभिन्न प्रकार के मैथ पिछले वर्ष को सॉल्यूशन करा रहे हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर प्रैक्टिस सेट जो है चल रहा है, वो दोपहर के 2 बजे पर चल रहा है। आप इस क्लास को जुड़ना ना भूलें। इस तरह से आपका क्लास का टाइम टेबल है। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मेरे साथियों। आप देख सकते हो कि आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया गया है। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का बात करें यहाँ से देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदी लैंग्वेज है, प्रेम शब्द का विलोम शब्द बताना है। आप सभी बताइए, जो प्रेम का विलोम होता है वो क्या होता है? स्नेह, ईर्ष्या, जलन, घृणा। प्रेम शब्द का विलोम जो होगा मेरे साथियों क्या होगा? प्रेम शब्द का विलोम होता है घृणा। आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। प्रेम शब्द का क्या होता है? घृणा होता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या कहता है, शिष्ट शब्द का विलोम शब्द बताइए। इसमें से आपको बताना है शिष्ट जो है इनका विलोम कौन सा होगा? ओशिष्ट, विशिष्ट, शालीन, दुर्जन। आप सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा? शिष्ट का विलोम अशिष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ आप देख सकते हो, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि रेखांकित खंड के जगह जो है और कौन सा शब्द परफेक्ट हो सकता है, आ सकता है? ककई का हृदय अत्यंत निष्ठुर था। आपको बताना है ये रेखांकित खंड जो है इनके जगह और क्या आ सकता है? कुठार, कठोर, कर्कश, कठिन। क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए सही जवाब क्या होगा? ककई का हृदय अत्यंत कठोर था। निष्ठुर के जगह कठोर शब्द जो है प्रयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और कई बार बिहार सिविल कोड पियून में पूछे गए प्रश्न हैं। जो बहुत कम जानता हो के लिए एक शब्द है। अज्ञानी, बुद्धिहीन, मूर्ख, अल्पज्ञ। आपको बताना है जो बहुत कम जानता है उनके लिए एक शब्द जो दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्पज्ञ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो मेरे डियर साथियों, मता का पर्यायवाची शब्द है। मता का पर्यायवाची शब्द आपको बताना इनमें से कौन होगा? माही, वनिता, जननी, स्त्री। मता का पर्यायवाची शब्द का बात करें, मता का पर्यायवाची शब्द जननी होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उत्साह एक यौगिक भाव जिसमें साहस और आनंद का डैश रहता है। क्या रहता है बताना है? विरोध, अंतर, मेल, जोर। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का बताना है राइट आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें से जो है मेल भरा जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो, आपका वर्तनी से बताना है कि इनमें से जो है वर्तनी से क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आप सभी को मेरे डियर साथियों बताना है क्वेश्चन नंबर 7 जो है सही वर्तनी वाले शब्द क्या हैं? आदरणीय जो लिखा जाएगा किस प्रकार से लिखा जाता है मेरे साथियों? आदरणीय। जैसा ऑप्शन आपका सी में लिखा गया है आदरणीय,
ये करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 आप देखो ध्यानपूर्वक और समझने के लिए कोशिश करेंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम को अनुत्तीर्ण होने की डैश हैं, आशा हैं, संदेह हैं, प्रत्याशा हैं या आशंका हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ऑप्शन डी इसमें से भरा जाएगा, आपका मेरे डियर साथियों करेक्ट हो जाएगा। अब देख सकते हो क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्वान का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों द्वारा, इसमें से आपको बताना है कि त्रुटि वाले भाग क्या हैं। विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है विद्वानों का अतिरिक्त। आपको मेरे डियर साथियों बताना है इनमें से क्वेश्चन नंबर 9 का त्रुटि कौन सा भाग है। ऑप्शन डी जो है आपका त्रुटि वाले भाग हैं, विद्वानों का अतिरिक्त, ये जो है त्रुटि वाले भाग हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट यानी सही जवाब। आगे क्वेश्चन नंबर आप 10 देख सकते हो, क्या कह रहा है, वन का पर्यायवाची शब्द क्या है। मेरे साथियों आपको बताना है इसमें से वन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भूपति, कानन, विटप, भूदेव। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो वन का पर्यायवाची शब्द बी कानन है, इसमें से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने भाषण नहीं सुना, डैश वह मरे काम का नहीं था, इसलिए अर्थात क्योंकि, ये जो है आपका लिखा है क्योंकि, लिख देते हैं हम क्योंकि कि। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैंने भाषण नहीं सुना क्योंकि वह मरे काम का नहीं था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है मेरे डियर साथियों सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो, क्या कह रहा है, डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ है। आप बताइए क्या होगा सही जवाब। डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ है खुले आम कहना, जोर से बोलना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, क्रोध होकर कहना। क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डंके की चोट पर कहना खुले आम कहना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हो मेरे डियर साथियों। क्वेश्चन नंबर आप 30 देख सकते हो, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी दो डैश प्रतीत होते हैं, गेंद, गोलियों, गुड़िया, रोटियों। बताइए 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आप सभी को बताना है आंसर। तो डियर साथियों इस डैश में जो आपका भरा जाएगा ऑप्शन डी भरा जाएगा, रोटियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हो, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको बताना इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जो कि त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ प्रचलित अपनाया गया है ज्यों त्यों बैंकिंग शब्दों का। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का त्रुटि कौन सा भाग में है। इसमें से जो है क्या कहते हैं, कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों त्यों अपनाया गया है। ऑप्शन डी इसमें से त्रुटि वाले भाग हैं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 15 देखो मेरे डियर साथियों, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सतर्कता जो है इनका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। असावधानी, सावधानी, असतर्कता, तसल्ली। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा। सतर्कता का पर्यायवाची शब्द सावधानी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है अध्ययन किस प्रकार से लिखा जाता है। आपको मेरे डियर साथियों बताना है इसमें से अध्ययन जो है किस प्रकार से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आप सभी को देना है। तो जैसे अध्ययन ऑप्शन डी में लिखा जाता है, इसी प्रकार से अध्ययन लिखा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आपको क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। आपको बताइए ये सदाचार जो हैं किनका विलोम है। दुराचार, सुविचार, विचार या कुविचार। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन ए हो जाएगा दुराचार। क्या हो जाएगा, दुराचार आपका करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ बढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर आप देख लो क्या कहते हैं 18। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसकी बुद्धि कम हो उसे क्या कहते हैं। दुष्ट बुद्धि, मृदु बुद्धि, सुबुद्धि या मंद बुद्धि। जिनकी बुद्धि कम हो आपके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा। जिसकी बुद्धि कम हो उन्हें मंद बुद्धि कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हो 19 कहता रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। गाय पैर डैश बंधी हैं के से पर में। गाय पैर से बंधी हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गाय जो है पैर से बंधी हैं तो आपका इसमें से कि कौन सा अक्षर जो है परफेक्ट आएगा। तो गाय पैर से बंधी हैं, इसमें से करेक्ट किया आ जाए। सॉरी, गाय पैर से बंधी हैं, से इसमें से आपका जो है करेक्ट आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 20 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आप 20 देख सकते हो क्या कहता है। 20 में से दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको बताना है कि त्रुटि जो है ऑप्शन 4 में से कहाँ पर दिख रहा है आप सभी को। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती हैं। वह खोती हैं। ठीक ही कहा है कि जो सोता है किसी ने। आपको बताना है 20 में जो है त्रुटि वाले भाग क्या है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोता है। ये खोती के जगह क्या आना चाहिए, खोता है। आपका तब ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रुटि वाले भाग जो है ये सोती के जगह क्या होना चाहिए, खोता है। तब आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध होता है। कार्य का समय, क्रिया का नाप तौल, क्रिया की रीति का, क्रिया के स्थान पर। आप सभी को बताना है 21 का सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों। 21 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रिया का नाप तौल को परिमाणवाचक कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हो। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। मैं सामान वहीं रखा था। मैंने वहीं सामान रखा था। मैंने सामान वहीं रखा था। मैंने वहीं सामान रखा होगा। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा। आपके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैंने वहीं सामान रखा था। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हो। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। क्रोध, उत्साह, आश्चर्य, शोक। आप सभी को बताना है 23 का सही जवाब क्या होगा मेरे साथी। 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीर रस का अस्थायी भाव है उत्साह। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इम्पोर्टेंट। मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। इनमें से कौन सा हो जाएगा मनोविकार का संधि विच्छेद। आप पढ़े होंगे मेरे साथियों संधि कोश। मन धन विकार क्या हो जाएगा, मन धन विकार, मनोविकार का संधि विच्छेद। देखिए किस ऑप्शन में, इस प्रकार से ऑप्शन बी में है। आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप
देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 25। उठा चांदी का उज्जवल शंख, फूंकता हूँ भैरव हुंकार, ऊपर युक्त पंक्ति किनकी है? महादेवी वर्मा, गुप्त, दिनकर, नागार्जुन। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे की तरफ देखो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? विभावना, भ्रांतिमान, सलेश, विरोधाभास। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सलेश जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? माना करना, टाल मटोल करना, बुराई करना, इधर उधर करना। आप सभी को बताना है 27 का सही जवाब क्या होगा। 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा टाल मटोल करना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो मेरे साथियों 28 में कहता है माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? रामचंद्र शुक्ल, जगदीश चंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, राकेश वर्मा। 28 का सही जवाब बताइए क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 29। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है। विभावना, उपमा, विशेषति, विरोधाभास। आप सभी बताइए 29 का सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों। 29 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विभावना। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हो। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या डैश हैं, खाली स्थान को भरे। 33, 35, 30, 40। आप सभी को बताना है हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं कुल कितने व्यंजनों की संख्या होते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। तो इसमें हिंदी व्यंजन का बात करें तो 33 होते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना आयोगवा की संख्या कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आयोगवा की संख्या क्या होते हैं मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 से 35 आपके लिए निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है ध्यानपूर्वक और जो पीछे का पूछे गए 31 से लेकर 35 तक हैं उनका जवाब देना है मेरे साथियों। क्या होगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी पहले गद्यांश आप देखिए, पढ़िए इस गद्यांश को और समझिए क्या कह रहा है गद्यांश में से। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्राकृतिक प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उसकी सहायता, आगे देख सकते हो क्या कहता है, उनकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है और यह सिखाना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसे संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ें से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझाना बहुत आसान होता। ये आपके लिए जो था गद्यांश थे और आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। और अब आपके लिए क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इन गद्यांश का जो है गद्यांश के अनुसार क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31।
शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है, आपको बताना इनमें से कौन सा जो है ABCD में से सही है। शून्य प्रकृति प्रदत्त है, शून्य मानव जनित आविष्कार हैं, शून्य की गणना मानव ही कर सकते हैं, शून्य मूर्त अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 31 का आप सही जवाब दीजिए, क्या होगा। ऑप्शन बी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, शून्य मानव जनित आविष्कार हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 32 क्या कह रहा है, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। शून्य सबसे बड़ी संख्या है, शून्य एक से बड़ा है, शून्य एक से छोटा है, शून्य जोड़ा जा सकता है। 32 का आप सभी जो है बताइए करेक्ट जवाब क्या होगा। मैं बता दूं 32 का आप सभी का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, शून्य एक छोटा सा संख्या है, ये जो है गद्यांश में दिए गए थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 33, विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी। मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका, भारत, यूरोप। आप पढ़े होंगे इस गद्यांश को यदि ध्यान से, तो ज़रूर आपको इसमें से याद होगा कि इसमें से भारत का चर्चा हुआ था और भारत ने ही मान्यता दी थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय है। यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। ये संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक हैं। यह दिखाई देता है पर इसे किसी शब्द में सुन नहीं सकते, यह अदृश्य पर इसे सुन नहीं सकते। 34 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं बता दूं, यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 और आज की क्लास का ये 35 क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है बिहार सिविल प्यून के लिए हिंदी की क्वेश्चन। तो आप सभी ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर क्या है। चलिए मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ 35, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्याओं को क्यों नहीं समझा होगा। मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता ना होना, सभी वैज्ञानिकों द्वारा इसे मान्यता ना देना, पशुओं द्वारा इसकी समझ रख पाना, इसका प्राकृतिक प्रदत्त ना होना। आप जरूर इनका जवाब दे पाएंगे 35 नंबर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता ना होना, इसी के कारण से जो है मनुष्य ने इसे समझने में बहुत लेट कर दिया। मैं बता दूं आपको 7 AM पर यह क्लास आपका पर डे चल रहा है। और वहीं बात करूं मैथ की क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर 9 AM पर, और आपका एक क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग की क्लास चल रहा है मेरे डियर साथियों 11 AM पर, आप जुड़ना ना भूलें। और एक दोपहर के 2 बजे पर डे आपका एक लाइव क्लास चल रहा है मैथ का बिहार सिविल कोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ पर आप जुड़ना ना भूलें। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।